मित्रों नमस्कार। भारत में कोरोना का पहला मामला आज से लगभग 6 माह पूर्व केरल में एक विद्यार्थी के द्वारा आया था जो चीन के वुहान शहर में पढ़ता था। उस समय कोरोना के बारे में केवल समाचार माध्यमों द्वारा चीन के वुहान में फैले प्रकोप के बारे में सुनते थे या देखते थे। यह भी देखते थे कि लोग सड़कों पर चलते चलते गिर पड़ते थे, उनकी मौत हो जाती थी या पुलिस वाले ज़बरदस्ती घसीटकर गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल तक ले जाते थे। पर अपने देश में इस बारे में कोई भी विचार नहीं किया गया। धीरे धीरे अपने देश में कोरोना के मामले बढ़ने लगे। तब यहाँ सुरक्षा के उपकरण नहीं थे, हॉस्पिटल आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था नहीं थी। सुरक्षा के उपकरण अफरा तफरी में विदेशों से मंगवाने पड़े। कई डॉक्टर मौत के शिकार हुए। मार्च के महीने में भी लोग विदेशों से आते रहे। हवाई अड्डों पर चेकिंग के नाम पर खाना पूर्ति होती रही। हम लोग CAA, NCR, शाहीन बाग और सांप्रदायिकता के बारे में ही फंसे रह गए। कोनिका कपूर, मौलाना साद, इटली से आए हुए पर्यटकों ने भी अपने देश को बड़ा परेशान किया। पुलिस कर्मियों को दांत से काटने और उन पर थूकने की भी घटनाएं हुई। 500 रुपये के नोट महामारी फैलाने, दहशत फैलाने के लिए भी फेंके गए। स्थिति को बिगड़ते हुए देख 24 मार्च को रात से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। कारण स्पष्ट है, इस बीमारी से लड़ने हेतु हम तैयार नहीं थे। आग लगने पर कुआं खोदने की कार्रवाई शुरू हुई क्योंकि मास्क तक की व्यवस्था नहीं थी। पूरे भारत में केवल पुणे में ही जांच की व्यवस्था थी, जो आज करीब 1,500 स्थानों पर जांच हो रही है। अब तो रोजाना 10 लाख लोगों की जांच हो रही है। महानगरों की जनसंख्या अधिक होती है, अतः महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक इत्यादि स्थानों पर ज़्यादा मामले सामने आए। आज देश में बेड की कमी नहीं है, हॉस्पिटल की कमी भी पूरी की जा चुकी है। जहां कमी है वहां भी हमारी सरकार ज़ोर शोर से तैयारी कर रही है। अब तो हम PPE किट के निर्यात के बारे में सोचने लगे हैं तथा विदेशों को उनकी आवश्यकता के हिसाब से दवा भी भेज रहे हैं। पर एक समय ऐसा भी जड़ था जब लोग न तो जांच कराना चाहते थे और न ही हॉस्पिटल में जाना। ऐसे मामले भी सुने गए हैं कि लोगों ने इलाज करवाने से बेहतर आत्महत्या करना उचित समझा। हम किसी से कम नहीं नाम के एक वीडियो में बहुत पहले ही सलाह मैंने दी थी कि यदि आप कोरोना से डरेंगे तो आयुष मंत्रालय द्वारा बताया गया उपाय या काढ़ा आपकी कुछ भी मदद नहीं कर पाएगा। मुख्य डर था हॉस्पिटल जाने का। केजरीवाल साहब ने इस बात को समझा, महसूस किया और घर पर रहकर मरीजों के इलाज की व्यवस्था की। परिणाम स्वरूप दर्द समाप्त हुआ। घर पर इलाज कराने के लिए लोग उत्सुक हुए। हॉस्पिटल के बेड के कमी की समस्या भी समाप्त हो गई। ये दिल्ली मॉडल के नाम से जाना जाता है और सफल भी है। केजरीवाल जी ने प्लाज्मा बैंक की स्थापना की, वो भी काफ़ी सफल रही। आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि अपने देश में जनसंख्या के हिसाब से संक्रमितों की संख्या कम है, डेथ रेट कम है, रिकवरी रेट अधिक है। वजह क्या है? सबसे बड़ी बात है अपने देश की मिट्टी, पानी, जलवायु, अपना रहन सहन और रोग प्रतिरोधक क्षमता। विकसित देश बड़ा ही आरामदायक जीवन व्यतीत करते हैं, साफ सुथरे और ऊंचे ऊंचे फ्लैट में रहते हैं। AC, फ्रिज, कूलर के कारण नेचर से बहुत दूर हैं। धूप लेने के लिए प्रोग्राम बनाकर पार्क में जाते हैं। यही कारण है कि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होने के बावजूद उनके यहाँ संक्रमितों की संख्या ज़्यादा है।
अब अपने देश की बात भी जान लें। यहाँ गरीबी है, खुले आसमान के नीचे रहते हैं, धूप में काम करते हैं, नाली के ऊपर सड़क के किनारे बसेरा है, कभी कभी गंदे तालाब या नाले का भी पानी पी लेते हैं। तो नेचर के करीब होने के कारण कीटाणु और जीवाणु से लड़ने की शक्ति बचपन में पैदा हो जाती है, जिसे आज हम लोग हर्ड इम्यूनिटी के नाम से भी जान रहे हैं। आपने यह भी सुना होगा कि 90% लोग इलाज के बिना भी ठीक हो रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कोरोना हुआ, ठीक भी हो गए और पता नहीं चला। तो यह कमाल केवल अपने देश की मिट्टी, हवा, पानी, धूप की है, माँ गंगा जी की है। भारत माता की जय।